नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे प्रोफेसर भरत गुप्त से, और हम बात करेंगे रामचरितमानस की, क्योंकि एक महान ज्ञानी पैदा हुए हैं इस समय बिहार में, जो रामचरितमानस को लेकर कह रहे हैं कि साहब कि रामचरितमानस में जो है वो जातियों को अधम बताया गया है, इत्यादि इत्यादि। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम बराबरी और शांति का संदेश देता है। तो मैं स्वागत करता हूं भरत गुप्त जी का। तो स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम संजय जी, बड़ी प्रसन्नता है आपके साथ आज इस प्रोग्राम को करते हुए। और ये विषय बड़ा विशेष है, क्योंकि आज जैसे आपने कहा हम राजनीति के एक पंडित के ज्ञान के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिनका ज्ञान तुलसीदास जी के भी बुद्धि से शायद परे रहा होगा। जी, तो वो कहते हैं कि साहब के अधम जाति में विद्या पाए। इसके चौपाई को लेकर उन्होंने बड़ा प्रतिकार किया है और कहा है कि साहब की ये जो है वो बड़ा अन्याय है, और वो स्वयं यादव है, और यादव हमारी परंपरा में क्षत्रिय माने गए। और यदि वो ओबीसी वर्ग के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैं आपको ये एक जानकारी दूं, संभवतः आपको ज्ञात हो या ना ज्ञात हो, कि जो गोस्वामी और गिरी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी आजकल ओबीसी में है। तो ये जो यादव जी हैं, यदि ये अपने आप को शूद्र मान रहे हैं, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या मानेंगे? देखिए, आजकल जो वर्गीकरण कर दिया गया है राजनीतिक कारणों से, उसमें कोई तर्क नहीं है ना इतिहास। मुझे किसी ने बताया कि अग्रवाल वैश्य तमिलनाडु में वो भी ओबीसी में है, बल्कि ओबीसी से भी निचला जो दर्जा होता है उसमें है, जबकि अग्रवाल वैश्य सारे देश में बनिए व्यापार करते हैं और प्रतिष्ठित हैं, लेकिन तमिलनाडु में वो ओबीसी में है। तो बिहार में भी है? का जो अच्छा, ये आपने मुझे बताया, ठीक है। बिहार में भी बनिए जो है ओबीसी में है। हमारे सुशील मोदी जी जो है ओबीसी हैं। वाह। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आजकल तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आईएएस अफसर का, और आप तो आईएएस रही हैं और हैं ही, रिटायर्ड आईएएस अफसर का लड़का भी या लड़की भी एडवांटेज ले सकती है, यदि वो आईएएस या आईएएस के पिता जो हैं वो शेड्यूल कास्ट रहे हों या शेड्यूल ट्राइब रहे हों। तो आप ये देखिए कि यानी आईएएस की डिग्री पाने के बाद और सर्विस करने के बाद जो संतान होगी, वो किस तरह से एक समानता में नहीं होगी, ये तो एक बहुत दूर की उड़ान है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पुरानी वर्ण व्यवस्था, जो लोग मनुस्मृति को भी लांछित करते हैं, तो मनुस्मृति में तो स्पष्ट है 10.65 श्लोक, आप ध्यान ही है, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने कर्मों से अपना वर्ण बदल सकते हैं। लेकिन आज के भारतवर्ष में आप अपना वर्ण नहीं बदल सकते। तो अब आप ये बताएं कि मनुस्मृति अधिक प्रगतिशील थी, या आज की जो व्यवस्था है जिसको ये प्रगतिशील कहते हैं, वह अधिक प्रगतिशील है? आज की व्यवस्था जो है वो राजनीतिक व्यवस्था, वो सामाजिक न्याय की दृष्टि से बनी ही नहीं है। वो केवल वोट किस तरह से लोगों के पाए जाएं, क्या क्या लोगों को भुलावे में रखा जाए, वो उस हिसाब से बनी है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि मैंने पिछले अब तो लगभग 40 वर्षों से मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से, वो है कि पश्चिम ने जो एक साधन अपनाया कॉलोनियल शासन करने का, तो उस साधन में लोगों को जातियों में बांटकर
और फिर उन जातियों की अपने आप एक ऊंच नीच निर्धारित करके उन जातियों के लक्षण, खान पान, सब चीज को अच्छी तरह से उन्होंने उसको डिफाइन किया कि तुम ऐसे नहीं ऐसे हो। जैसे सिखों को उन्होंने पंच ककार दिए कि देखिए यही हैं, आप इसके अतिरिक्त और कोई सिख ही नहीं हो सकती। तो इस तरह से जातियों को आज के हिसाब से बना देना, नकली आधार पर बना देना और फिर उसके आधार पर फायदे पहुंचाकर वोट मांगना। तो ये ना हमारे अब इतिहास में क्या था और लोग कैसे जी रहे थे, ना उससे संबंधित है, न जो जिस जीवन को हम जीते हैं और जितने प्रकार से लोगों की आजीविकाएं बनी हैं और लोगों ने कैसे अपने कर्म से, अपने पराक्रम से अच्छा स्थान हासिल किया है, पूरी जाति की जातियां ऊपर उठ गई हैं या दुर्भाग्यवश नीचे गिर गई हैं, तो कि फिर भी उन्होंने अपने लोगों को संभाला है। इस सारी प्रक्रिया को एक तरफ रखकर हमको ये सिखाया गया है कि आपके पुराने शास्त्रकारों ने आपको एक बंधन में डाल दिया और उस बंधन में ही अब आप पड़े रहो। अगर उससे निकलना चाहते हो तो जो साधन हम अपना रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, उसको आप अपनाइए। तो अब उन्होंने क्रिटिकल कास्ट थ्योरी निकाली है पश्चिम के अंदर, जो लेटेस्ट चीज है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो हैं वो तो ऊंच नीच में ही विश्वास करते हैं और हिंदू, तो अगर कोई भी हिंदू किसी प्रकार से जाति के आधार पर किसी का तिरस्कार करता हुआ भारत में पाया गया तो हम उसको एक अपनी आचार संहिता, दंड संहिता में लाकर उसको दंडित करेंगे। तो ये जो नीतियां बन रही हैं, इनका इतिहास से सिर्फ इतना संबंध है कि ग्रंथों का दुरुपयोग करके जो उस समय होता था उसको न देखकर आज लोगों को भ्रमित करना, बताना कि आपके पूर्वज तो देखिए इतने कुत्सित थे, उनमें इतनी बड़ी बड़ी कमियां थी। तो जबरदस्ती की ये राजनीति है, इससे हमें ऊपर आना चाहिए। और तुलसीदास जी की रामायण के विषय में जो हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के हैं, मेरे ख्याल से उनका वही ओहदा है, चंद्रशेखर यादव। जी हाँ, तो वो शिक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्होंने जो ये विचार रखा है और विशेषतः वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के ऊपर जो उन्होंने कहा है और इस तरह की जो विवेचना की है वो केवल राजनीतिक उद्देश्य से है। और मैं आपके समक्ष ये जो प्रसिद्ध चौपाई है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मुझे सौभाग्य था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्ष तक साहित्य का प्राध्यापक रहा। तो साहित्य में एक सबसे पहली बात जो मानी जाती है वो ये कि किसी भी ग्रंथ की कोई पंक्ति लें तो हम ये देखते हैं कि वो उद्धरण कहाँ से आया है, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है। क्या ग्रंथ को लिखने वाला अपनी ओर से अपने सारे पाठकों को एक संदेश दे रहा है? क्या कोई पात्र उसमें बोल रहा है? और कोई पात्र अगर कुछ बोल रहा है तो कौन सी घटना होकर चुकी है जिसमें प्रतिक्रिया के रूप में वो बोल रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का सबसे पहला नियम तो ये है कि आप उसमें जो भी उद्धरण है उसका संदर्भ देखिए, उस संदर्भ के अनुसार और केवल उस संदर्भ के अनुसार ही उसका अर्थ होता है। तो ये जो बड़ी क्या कहते हैं बार बार उद्धृत तुलसीदास जी की चौपाई है, अब हम ये देखें कि ये चौपाई किसके वचन है। क्या ये राम के वचन है? क्या राम कह रहे हैं ये ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी इन सबका ताड़न होना चाहिए?
क्या राम ने कहा या कोई और कह रहा है? तो जब आप देखेंगे कि ये तो कहने वाला समुद्र है, और कथा आप सब जानते ही हैं, कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि राम ने जब 3 दिन तक विनय की, अनुनय विनय की कि समुद्र उनको रास्ता दे जिससे कि वो सेतु बना सकें, पार कर सकें, और समुद्र नहीं माना, तब राम ने क्रोध किया। तो देखिए, अब आप पूरा प्रसंग देखिए। तुलसीदास शुरू करते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्री। तो राम ने कहा कि देखिए, ये जलधि जो है ये जलधि जड़ है, और आगे चलकर जलधि स्वयं अपने मुंह से कहेगा कि मैं जड़ हूं। मैं आपको वो कोटेशन भी पढ़ दूंगा। जी। तो जो व्यक्ति जड़ है, जो सुनता नहीं, जवाब नहीं देता, जो हठीला है, जड़ का तो अर्थ ही होता है ना जो अपनी जगह बस खाली टिकी रहेगी, वहां से हिल नहीं सकती। तो जलधि के ऊपर फिर क्रोध के अतिरिक्त राम को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और फिर राम क्रोध करते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषण बारिद बिसिक कुसानु। तो जब ये थ्रेट मिलता है, जब ये बात कही जाती है, यानी ये देखिए, वो जो लाइन आती है वो बहुत बाद में आती है। उससे पहले जो घटना है कि राम ने इतने दिन तक विनय की, मनाने की कोशिश की, राम स्वयं मना रहे हैं उसको, और वो नहीं मान रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। तब वो कहते हैं कि देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी समझ में कुछ नहीं आता। और फिर इतने सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, राम फिर बाद में कई चौपाइयां हैं जो कि ये पूरे उदाहरण देती हैं कि जो व्यक्ति बहुत लोभी हो, आप उसे नहीं समझा सकते। वो कहते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सज सुंदर नीति। तो जो शठ है, जो दुष्ट है, जो सुनना नहीं चाहता, आप उसके साथ विनय करके क्या कर लेंगे? तो जब राम ने बाण चढ़ाया है, तब वो एकदम निकल कर आता है, और राम अपनी सारी बात को बार बार एक दोहे में रख देते हैं। तुलसीदास रख देते हैं यहाँ, काट ही पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच। कि देखिए, ये कदरी जो की बेल है, ये काटने से ही चलती है। ये जो पौधा है, आप इसको कितना ही पानी दीजिए, इसकी कितनी सेवा कीजिए, इसकी कितनी विनय कीजिए, प्यार कीजिए, नहीं, वो तभी फलेगी। तो यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि किसी को दंड देना है, और काटे ही पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पई नव नीच। बिल्कुल। अब ये दोहा जो है बड़ी स्पष्ट बात आपके सामने रख देता है कि डाटे पई नव नीच। जो अहंकार में, नए नए अहंकार में नीच हो गया है जिसका आचरण, उसके प्रति डांटना पड़ता है, उसके प्रति दंड का प्रयोग करना पड़ता है, उसके प्रति अनुशासन का प्रयोग करना पड़ता है। तो अब नीच व्यक्ति के लिए दंड के अतिरिक्त, और दंड कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दंड होंगे, अलग अलग परिस्थिति में दंड होंगे, लेकिन ये दंड के संदर्भ में ये चौपाई आती है। और अब आप देखिए, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे। कि जब समुद्र आ जाता है और देखता है कि राम ने बाण उठा लिया है, धनुष उठा लिया है, और बाण चढ़ाने को हैं, तब सभय सिंधु कही पद प्रभु के रे।
तब डर के मारे वो आता है। तो भय भी होत न प्रीत, वो ऐसा व्यक्ति है और वो नीच व्यक्ति है, और वो नीच व्यक्ति सुनता नहीं है, विनय नहीं मानता है। तो इसलिए वो आकर कहता है कि क्षमो नाथ सब अवगुण मोरे, कि मेरे अवगुणों को अब आप क्षमा करें। अपने अवगुणों को मानता है और वो स्वयं कहता है कि मैं तो जड़ हूं। राम उसको जड़ नहीं कह रहे। देखिए, गगन समीर अनल जल धरणी, यानी ये जो पंच तत्व हैं, जी, जी। इन्हें आत सहज जड़ करनी, इनका आचरण जो है वो जड़ है। अब ये तुलसीदास ने इस बात को, इस जड़ शब्द का अभी तक 4 बार प्रयोग कर लिया। गगन समीर अनल जल धरणी, यानी ये पंच तत्व, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, इनके जितने भी कर्म है, इनकी करनी जो है वो सब जड़ता से ओतप्रोत है, यानी जड़ करनी है, इसमें समझ नहीं है। और वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं तो परवश हूं। प्रभु आपने बनाया ही ऐसा है, संसार का नियम ही ऐसा किया है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सारे ग्रंथ ये कहते हैं कि आपने अपनी माया से ये रचना की है, इसमें हमें ही जड़ बनाया। तो प्रभु आयुष जेहि कहें अस आई, सोते ही भांति रहे सुख लहई, यानी ये बात वो स्वयं कह रहा है कि आप ही बताइए। और फिर वो कहता है कि आपने जो मेरे ऊपर क्रोध किया वो सही किया। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, कि हे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया कि शिक्षा के लिए मुझको उल्हाना सिर्फ नहीं बल्कि दंड देने के लिए, और ये दंड मेरी शिक्षा के लिए है, मुझे ज्ञान देने के लिए। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, कि आपने ये शिक्षा दे दी मुझे। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, और जो संसार में आपने अपनी मर्यादा बनाई है कि संसार कैसे होगा, वो मर्यादा का आपने आचरण किया। राजा के रूप में दंड दे रहे हैं और जानकार के रूप में एक जड़ को दे रहे हैं। अब इतने सब के बाद ये चौपाई आती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आप यहाँ ताड़ना का और क्या अर्थ लगाएं? ताड़ना का अवधि में जो अर्थ होता है वो संस्कृत में तो नहीं होता। हाँ, नहीं अवधि में, और फिर देखिए कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ये इतना कॉन्टेक्स्ट जो है कि जड़ व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है क्योंकि वो मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, विनय नहीं सुन रहा। राम तो उसकी अर्चना कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा। तो अब ये जो 4 उदाहरण हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो इसमें जो नारी के बारे में सबसे ज्यादा लोगों को कठिनाई होती है। तो यहाँ सामान्य नारी की बात नहीं हो रही, ये बात ही नीच की हो रही है। अब कोई ये कहे कि नहीं साहब, नारी तो नीच कभी हो ही नहीं सकती, तो ये तो एक कल्पना की उड़ान मात्र है या जबरदस्ती है। मनुष्यों में इसका लिंग से कोई संबंध नहीं है। सब प्रकृति के लोग सब लिंगों में होते हैं। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और इससे पहले वो बार बार किसकी बात कर रहे हैं? नीच की बात कर रहे हैं, हठीली हठपूर्ण व्यक्ति की बात कर रहे हैं। वो उसकी बात कर रहे हैं जो जबरदस्ती सुनता नहीं है किसी की, अहंकारी है या मूर्ख है, या बिल्कुल ही अपने अहंकार में किसी दूसरे का भला या हित सोच ही नहीं सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे और ताड़ना का जो अर्थ देखेंगे, तो ताड़नाएं तो अलग अलग प्रकार की होंगी। ढोल को तो आप मारेंगे ही हाथ से या डंडे से, और गंवार का अर्थ वही है जो अभी तक हमने जलद के कॉन्टेक्स्ट में देखा है, जो किसी की सुनता नहीं है। यहाँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं बन सकता कि जो शहरों से बाहर रहते हैं वो गंवार हैं, ये कोई अर्थ नहीं है। और इसी प्रकार से शूद्र का यहाँ अर्थ है, जातिवाचक है, लेकिन ये एक विशिष्ट प्रकार के, यानी जितने भी लोग यहाँ बताए हैं, और पशु और नारी,
अब आप देखिए कि हर प्रकार के पशु को भी तो नहीं मारा जाता। बहुत से पशु हैं जिनको आप बड़े प्रेम से कह देते हैं, वो समझ जाते हैं, उनको ट्रेन भी कर लेते हैं। तो ये देखना है कि यहाँ जड़ता जिसका लक्षण है, पहली चौपाई, पहले दोहे से लेकर जहां जड़ता डिफाइन की गई है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है। तो साहित्य के नियम को आप देखें तो उसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। और देखिए, ये भारत में ही नहीं होता है, ये तुलसीदास जी ने ऐसा बड़ा अपराध नहीं कर दिया है। तुलसीदास जी ने जो कहा है और जो किया है वो बिल्कुल साहित्यिक रीति से ही किया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जी। उदाहरण दे रहा हूं मैं अपने अत्यंत प्रिय मित्रों को जो कि अंग्रेजी का शौक रखते हैं और अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं। अब देखिए, एक लाइन है शेक्सपियर की, लाइन का टुकड़ा है, इनकॉन्स्टेंसी दाई नेम इज वोमन। तो शेक्सपियर तो घोर महिला विरोधी हो गया फिर तो। हाँ, अब देखिए, इनकॉन्स्टेंसी दाई नेम इज वोमन, कि अरे औरत, तेरा तो स्वभाव ही व्यभिचार है, तू तो व्यभिचारिणी है। तो अब ये लाइन है, हिंदी में इसका यही अर्थ होता है। इनकॉन्स्टेंसी का मतलब यही होता है कि जो एक व्यक्ति से, पति से, किसी से संतुष्ट ना हो, यहां भागे वहां भागे। इनकॉन्स्टेंसी दाई नेम इज वोमन, और वोमन तो ऐसी ही होती है। तो अगर आप ये कहें कि साहब ये शेक्सपियर का बयान है, तो शेक्सपियर महिलाओं से नफरत करने वाले हुए। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये कह कौन रहा है, ये हैमलेट नाम का पात्र कह रहा है एक नाटक में। और वो हैमलेट लड़का कह क्यों रहा है और किसके लिए कह रहा है? वो कह रहा है अपनी माता के लिए। और उसकी माता ने क्या किया है? उसकी माता ने उसके पिता की धोखे से हत्या करवाई। तो उसकी माता कौन है पहले तो ये देखिए, उसके बारे में वो कह रहा है। यहां एग्जाम्पल, ये दृष्टांत जो आ रहा है वो एक नीच स्त्री के बारे में आ रहा है। अब वो आप समझ गए ना कि किस तरह से काव्य में प्रयोग होता है। जब वो नारी कह रहे हैं तुलसीदास, शूद्र पशु नारी, तो वो नीच नारी के विषय में कह रहे हैं। इसी तरह से हैमलेट अपनी माता के बारे में जरूर कह रहा है, लेकिन वो नीच आचरण की औरत है। तो हमें ये देखना है कि ये पंक्ति किसने कही, क्यों कही, कब कही। जब आप ये देखेंगे तब आप उसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ की व्याप्ति साहित्य में ऐसे होती है। आजकल हो क्या गया है, लेकिन जरा ताड़ना का अर्थ तो बताएं। ताड़ना का अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ तो ताड़ना का है किसी चीज से मारना। लेकिन जैसे काव्य में भी या सामान्य भाषा में भी मारना जो है हर समय प्राण अवधि लेना देखिए, नहीं होता है। मैं अवध से आता हूं जी हाँ, और यह काव्य अवधि में लिखा गया है। बिल्कुल और साहब। अवधि में ताड़ना का अर्थ मारना होता ही नहीं है। ना, अवधि में ताड़ना का अर्थ होता है देखना, किसी को, किसी का ऊपर जो है वो निगाह डालना, ये होते हैं हाँ, उसका अर्थ ताड़ना का। जी हाँ, कि भाई यानी आपने ताड़ उनकी, लिया क्या, ताड़ लियो हाँ, का, ताड़ लियो हाँ, नहीं ठीक से, ये हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? बिल्कुल। इसका अर्थ ही उपदेश है, इसका अर्थ ही देखभाल है। और वो ऐसी देखभाल है कि जो जिस व्यक्ति से के बारे में ये है उसके हित की है। तो इसी तरह से देखिए, इन्होंने बिल्कुल उसी अर्थ में, मैंने आपको इससे पहले जो दोहा दिखा उसके अंदर ये ताड़ना, देखना, डांटना एक ही तरह से है ना। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नवनीच। तो वो वही वाली बात है कि यहाँ ताड़ना का अर्थ प्रहार नहीं है।
हाँ, ढोल के कॉन्टेक्स्ट में तो प्रहार होगा, क्योंकि ऐसा कोई ढोल नहीं है कि जिसका प्रहार नहीं होगा, जिसके जो बिना प्रहार के बजेगा। लेकिन जो बात ढोल के बारे में कही जा रही है वो सबके बारे में तो नहीं कही जा रही। तो ताड़ना का अर्थ डिसिप्लिन में रखना, देखना। ताड़न का अर्थ इतना ही होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में किसके लिए ये कहा जा रहा है ये भी देखना है। या समुद्र के लिए कहा जा रहा है, एक जनरल दृष्टांत दिया जा रहा है, और वो समुद्र कहता है कि मैं तो जड़ हूं। तो जड़ व्यक्ति के हित को आप देखेंगे या नहीं देखेंगे, और उसका एक उसके दोष का निवारण भी करेंगे, उसके आचरण को संयमित भी करेंगे। तो ये सब ताड़न का अर्थ है यहां, और वो बहुत ही स्पष्ट है ताड़न का। जी जी जी। इसी के साथ जो इन्होंने विशेष जो चंद्रशेखर यादव ने जो विशेष जोर दिया था, वो दूसरी एक चौपाई है जी जो कागभूषुंड जी ने कही है। हाँ अब कागभूषुंड जी जो है उनको कौवे का एक कौवे की जाति मिली, क्योंकि जाति का अर्थ जो है वो जो हमारे यहाँ केवल जाति व्यवस्था से लगाते हैं। जातियाँ तो पुरुष जाति, नारी जाति, पशु जाति, ये सब जातियाँ ये कहलाती हैं। तो हम हाँ कर रहे हैं जो आज का जो प्रसंग जो उत्पन्न हुआ है वो चौपाई है उत्तरकांड की, अधम जाति में विद्या पाए, उससे संबंधित है। और उसको लेके बहुत उल्टी-पुल्टी बातें की जा रही हैं। भयउ यथा अहि दूध पिलाए, और ये कागभूषुंड जी जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नीच जाति में यानी कौवे की जाति में पैदा हूँ। और जाति का अर्थ जो है वो जाति, पशु जाति, पक्षी जाति इत्यादि जातियों से पूरा अर्थ होता है, जो जाति का एक विराट जो अर्थ आता है उसमें। जी हाँ अब उसका भी एक संदर्भ है कि उनको कौवे की गति क्यों मिली। अब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण से उन्होंने विद्या पाई, ब्राह्मण उनको पुत्र समान मान के पढ़ाता था, वो उनको शूद्र योनि में जन्म मिला था, लेकिन उनमें बड़ा अहंकार था, वो गुरु के आने पे हाँ उठे। तो महादेव का भक्ति होने के उपरांत भी महादेव ने उनको श्राप दे दिया, फिर गुरु ने उनको बचाया। तो हाँ ये क्या कहना चाहते हैं? ये अज्ञानता की पूरी मिसाल है ये यादव जी, जो वस्तुतः यदि परंपरा से देखें तो ये क्षत्रिय हैं, लेकिन ये अपने आप को राजनीतिक महत्व के लिए अपने आप को शूद्र कहने लगे हैं, ओबीसी कहने लगे हैं। जी सबको पता हाँ है कि ओबीसी जो है वो अधिकतर ओबीसी जो बने हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रूलिंग क्लास हुआ करता था, अधिकतर इसमें से। जी हाँ आप बिल्कुल। जानते हैं शतावधानी गणेश जी को। शतावधानी गणेश जी ने एक जी ये प्रामाणिक रूप से लिखा है कि दक्षिण में जितने भी राजवंश हुए हैं, जी उसमें हाँ 75% से अधिक वे हैं जो आज के युग में ओबीसी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि पूरी भारत की पूरी व्यवस्था जो वर्ण की रही थी वो कर्म पर आधारित थी, और कर्म के अनुसार लोग जब नए नए प्रकार की आजीविका के साधन अपनाते थे और उनमें गुण बदल जाता था, उनमें सत्व बढ़ता था, शिक्षा बढ़ती थी, तो वो ऊपर उठ जाते थे। तो इसके उदाहरण तो अब उत्तर भारत में भी है। शिवाजी महाराज के जो पूर्वज थे वो खेती करने वाले थे, या खेती से भी अतिरिक्त सेवा वर्ग के थे। लेकिन फिर जब उन्होंने शस्त्र धारण करने शुरू किए उनके पूर्वजों ने, तो वो ऐसे शस्त्रधारी बने कि पराक्रमी रहे, और पराक्रमी होकर उन्होंने अपने आप को क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ क्षत्रिय प्रतिष्ठित किया। तो भारत की वर्ण व्यवस्था केवल कर्म के तेज के ऊपर, कर्म के प्रभाव के ऊपर ही हमेशा से रही है। और इस व्यवस्था में हर जाति का व्यक्ति अपने आप को एक तरह से छोटा नहीं समझता। ही और शी इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि हम इस जाति के हैं, क्योंकि हम ऊपर भी बढ़ सकते हैं और हम बहुत ऊंचा स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं।
एक बात ये तो सामाजिक ऊंच नीच कहें या सामाजिक व्यवस्था में है, लेकिन भारतीय परंपरा में और जो काकभूषण जी के संदर्भ में सबसे अधिक स्पष्ट हो रही है वो ये है कि सामाजिक ऊंच नीच के कारण किसी को ज्ञान की अप्राप्ति नहीं होगी। बड़े से बड़ा ज्ञानी वो भी हो सकता है जो सामाजिक व्यवस्था में बहुत नीचे हो या तिरस्कृत भी हो। जैसे चांडाल के रूप में एक तेजस्वी व्यक्ति शंकराचार्य को उपदेश देता है, और बाकी कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी भारत के अंदर एक नहीं सैकड़ों ज्ञानी हुए हैं जो कि जाति से नीचे के थे, लेकिन जिनको अत्यंत दुर्लभ स्थान ज्ञान का प्राप्त था। अब तुलसीदास जी ने ही देखिए शबरी के विषय में क्या कहा है। जब तुलसीदास जी दिखाते हैं कि राम शबरी से मिलने जाते हैं तो सत्कार इत्यादि के बाद वो 9 प्रकार की भक्तियों का एक विवरण देते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए 9 में से कोई कहीं कहीं एक व्यक्ति मिलता है जो एक प्रकार की भक्ति में सिद्ध होता है, यानी जप में, तप में, गुरु की सेवा में, ज्ञान में, योग में एक व्यक्ति मिलता है। लेकिन हे शबरी, तुमको तो सारी ही प्रकार की भक्तियां सिद्ध हैं। तो अब आप देखिए कि कहने के लिए वो शूद्र जाति की थी और वास्तव में कभी रही होगी, लेकिन उसने जो ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु के साथ और जो तपस्या प्राप्त की, तो वो अत्यंत उत्कृष्ट पद को ज्ञान के प्राप्त हुई। अब इसमें क्या संदेश है? इसमें संदेश तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत में ज्ञान सबको मिल सकता है और सब उसके अधिकारी हैं और सब उसको सिद्ध कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब इससे बड़ी इक्वालिटी आध्यात्मिक धरातल पर क्या होगी? और भारत ने इतनी जल्दी आधुनिक डेमोक्रेसी को भी अपना लिया। भारत ने पहले दिन से महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया। आखिर इसका आधार क्या है? क्योंकि हमने ये माना कि सब जीव जो हैं वो समान हैं, और जितने भी जीव केवल मनुष्य योनि के ही नहीं, मनुष्यों से अधिक पशु पक्षी इत्यादि सभी जीव समान हैं, और सभी में एक चैतन्य है और सभी में एक ब्रह्म व्याप्त है, और वो ब्रह्म सब में समाना, सर्वत्र सब एक ही प्रकार से व्याप्त है। जब ये ज्ञान होगा, जब ये एक समझ होगी, तब सामाजिक समरसता प्राप्त होगी। आज दुर्भाग्य ये है कि हमारे राजनेता जो इस बात को जानबूझकर भूलते हैं और वो केवल एक बहुत ही छोटे प्रकार की परिधि में रहते हैं, जिसमें केवल एक ही उनका लक्ष्य है, एक ही प्रयोजन है उनके सारे कार्यकलापों का, और वो है किसी प्रकार से एक विशेष समुदाय के वोटों को हासिल करना। तो क्या हमारा सारा साहित्य इसी तरह से पढ़ा जाएगा कि ग्रंथों को पढ़कर और उनकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करके हम वोट कैसे किसके ले सकते हैं? अब बिहार के अंदर ही इतने लोग हैं जो मछली का पालन करते हैं, जिनको निषाद कहा जाता है, तो कोई इसमें संशय है कि राम ने निषाद अपने मित्र को चलते समय क्या कहा कि तुम मेरे लिए भरत के समान हो, जैसे मेरे लिए भरत है ऐसे ही निषाद तुम मेरे लिए हो। अब इसमें क्या संशय रह जाता है कि उन्होंने निषाद राज को, जो कि अपनी जाति के अंदर राजा था, उसको क्या समझा? उसको किसी प्रकार से कम समझा क्या उन्होंने, जब उन्होंने उसको भरत के समान कह दिया? तो ये चीज तो कोई नहीं देख रहा कि तुलसीदास जी ने तो ये भी बताई है। मैं तुलसीदास जी का एक दोहा पढ़ देता हूँ
जी। ये बिल्कुल आरंभ में ही है, जब वो उनकी जो वंदना का जो है उसमें कहते हैं सब, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, हाँ, बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। बिल्कुल। ये जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको हुँ, राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता वंदना हूँ। करता हूँ। अब इससे बड़ा समता का उदाहरण कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये तो बात आपने फिर भी एक गूढ़ रहस्य की बात कही, आध्यात्मिक बात कही। लेकिन सामान्य बुद्धि वालों के लिए भी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? उन्होंने दुष्टों की वंदना की है। हाँ बिल्कुल, दुष्ट अब वंदना तो बिल्कुल आरंभ में ही है। मैं यही कहने वाला था कि मेरे ख्याल से तुलसीदास जी को हम कह सकते हैं कि वो भविष्य भी देख सकते थे। हम्म। उनको पता था कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरी रामायण का दुरुपयोग करेंगे, जो मेरा प्रयोजन है ठीक उसका उल्टा प्रयोजन बनाएंगे, क्योंकि उनका प्रयोजन कुछ और होगा। उनका प्रयोजन वही होगा जो उन्होंने दुष्टों के विषय में कहा है कि, और कहा, बहुरी जबरदस्त। बंद खल गुण सत भाए, जे हाँ, बिनु काज दाहिने हुबाए। हाँ, बस मैं यही यही कोट करने वाला था कि बिनु काज, कि मैं बताता हूं कि आपके हित में क्या है। तो ये चौपाई एक भविष्य देखने वाले की ये जो चौपाई। चंद्रशेखर यादव जो है, वो पूरे इस ये जो व्याख्या है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस पर पूरी तरह से 100% फिट बैठते हैं। अब आप देखिए कि बिनु काज दाहिने बाएं का मतलब ये है कि वहां इस प्रकार की व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है जैसी वो कर रहे हैं, लेकिन उनका काज अलग है। तो एक बात और बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट आज हमारे प्राचीन ग्रंथों या मध्यकालीन ग्रंथों के दुरुपयोग के विषय में आ रहा है, बार बार आता है। देखिए, आज हम ये कहते हैं कि हमें लोगों को ऊपर उठाना है। जो किसी प्रकार से, किसी भी कारणों से समाज में यदि पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, संपन्न नहीं है, उनको ऊपर उठाना है। तो ऊपर उठाने के लिए हमने तरह तरह की अर्हताएं, योग्यताएं सब बनाई हैं। तो देखिए, सरकार में यदि आप चपरासी बनना चाहते हैं, यदि आप सरकार के अंदर चाहते हैं कि मैं कोई नौकरी प्राप्त करूं, तो आपकी एक अर्हता होती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि संसद में जाने के लिए जो अर्हता है वो लगभग शून्य है? आप केवल भारत के सिटीजन हो और एक आपकी आयु हो। इसके अतिरिक्त पढ़ाई लिखाई में आपकी कोई अर्हता हो, इसके अतिरिक्त आप के ऊपर बहुत कर्ज ना हो, इसके अतिरिक्त आपके ऊपर मुकदमे न चल रहे हों, इस प्रकार की तो कोई योग्यता नहीं। तो आज जब समरसता की बात होती है, लोगों को ऊपर उठाने की बात होती है, तो ये जो पूरा का पूरा वर्ग हमें उपदेश दे रहा है कि प्राचीन काल में और मध्य काल में जो ऋषि मुनि थे या कवि थे, वो समानता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे, योग्यता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। तो क्या उसको समझने की आवश्यकता नहीं है कि जो शासन करेंगे, जो देश चलाएंगे, क्या उनकी अर्हता नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा जीवंत प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को चाहूंगा कि अब ये समाज में उठे कि जिनको विधायक बनना है या जिनको किसी भी प्रकार से शासन में यानी इलेक्टोरल स्टेटस में आना है, उनकी अर्हता तो निर्धारित हो। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रसंग जो है वो काकभूषुंड जी से संबंधित है, कि काकभूषुंड जी को चिरंजीवी कहा जाता है। जी और हाँ, वो जो मानस के जो 4 वाचक हैं उनमें से एक है, एक है। और वो अपने बारे में कह रहे हैं।
और वो जी हाँ, अपने पूर्व जन्म के बारे में कह रहे हैं कि जी पूर्व हाँ, जन्म के बारे में कह रहे हैं, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तहि काजु न दूजा, परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। ये अपने एक जो गुरु थे उनके बारे में कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण जी, वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तो कहते हैं, तहि सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीत नकेता। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। अब ये स्वयं को बता रहे हैं, शूद्र है, और ये भी कह रहे हैं कि जी हाँ, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। अब पढ़ाने शंभु लगे, मंत्र बर बिल्कुल, दीन्हा, शुभ उपदेश विविधि विधि कीन्हा, जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहिमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर बिल्कुल। मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। अब इसके बाद का है इसमें, जब के गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देख आचरण मम मोहि उपजई, अति क्रोध दंभि नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है क्या? ये पूरी तरह से फिट हो रहा है चंद्रशेखर यादव के ऊपर। फिर कहते हैं कि एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति नीति बहुभांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत होई, अबिरल भगति राम पद होई। ये उनको जो है वो बहुत सिखाया, और किस प्रकार से शिव भक्ति से जो है आगे कुछ होगा। फिर आगे चलकर ये आता है कि अगला जो दोहा आता है, इसमें फिर बीच में आती हैं कुछ चौपाइयाँ, फिर आते हैं कि एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयउ अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। हाँ, एक दिन मैं बिल्कुल, शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहाँ आए, और अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं अवज्ञा, किया। बिल्कुल। सो दयाल नहीं कहो कछु, उर न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। कि गुरु जी ने कुछ नहीं किया, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, परंतु गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, उसे महादेव नहीं सह सके। आप देखिए, तो उसके बाद इनको जब श्राप मिला, तो फिर गुरु ने ही वो रुद्राष्टक पढ़ा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, और वो निगरूपम, करके इनको फिर भगवान शंकर से श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम स्रोत है। और फिर जब प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, तब उनसे इस त्राण करने का मांगते हैं, उनसे वरदान, और उसको कागभूषुंडी को जन्म मरण चक्र से मोक्ष प्रदान करते हैं, जो कि एक सनातन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा वरदान माना गया है। अब इसको जो है ये मूर्ख चंद्रशेखर यादव कहता है कि साहब कि इसमें तुलसीदास जी ने कह दिया कि अधम जाति में विद्या पाए, भयव यथा अहि दूध पिलाए। हाँ, तो ये इसके अंदर जो पूरा का पूरा प्रसंग है, वो मैंने इसलिए उसी, कह दिया कि लोगों को इसमें कई बार संदेह रह जाता है, तो मैंने कहा पूरा जी प्रसंग हाँ, बता देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, कि ये कर्म पर आधारित है ना सब। यानी वो कपटी होते हुए भी उसने विद्या गुरु के सेवा के द्वारा प्राप्त की, फिर उसका उपयोग किया। तो विद्या शक्ति, तंत्र की साधना, मंत्र इत्यादि उसके दुरुपयोग से ही सारे दैत्य बने हैं, वो सारे राक्षस बने हैं, जितने भी रावण तो कथाएं। ब्राह्मण था उसको तो रामचंद्र जी ने क्यों मारा? तो यही बात काकभूषण को हो रही है। और फिर आप देखिए तुलसीदास जी या परंपरा जो है वो काकभूषण को कोई
देव या गंधर्व नहीं बना देती ज्ञान होने के बाद, वो काक ही रहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब एक बार उनको परम ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो फिर कौवे क्यों बने रहे? तो ये कौवे उसी दर्शन के अधीन बने रहेंगे कि जहां ये माना जाएगा कि असली रूप तो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी भी देह में हो सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए कौवे की देह है और वो कुरूप देह है, और वो ऐसी है देह कि जो देखने में अच्छी नहीं लगती और सुरीली नहीं होती, जिसका स्वर जो है वो बहुत ही विचलित करने कर्कश वाला होता है, काय काय होती है, कर्कश होता है। ये कर्कश होता है, लेकिन फिर भी वहां ज्ञान है। और देखिए, ज्ञान है, ज्ञान के साथ एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कौवे का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि वो निरंतर कर्म में निरत रहता है, उसके अंदर चेष्टा रहती है। तो इसीलिए कहा गया है काक चेष्टा। काग चेष्टा बको ध्यानम। हाँ, ये विद्यार्थी के लिए ये एक वो है, क्या कहते हैं, उपदेश है। तो जी हाँ। हमको इस बात को समझें कि कितनी सूक्ष्मता से प्रकृति में जो जहां जहां हो रहा है उसका एक अनुशंसन कहिए, उसको अच्छी तरह से समझना, उसका अन्वेषण कहिए, हमारे कवियों ने किया है और फिर इस काव्य की रचना की है। इसको समझना चाहिए। आज के काल में उसका जो राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, और फिर ये देखिए कि ये लोग स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। जैसे मैंने कहा कि अर्हता की बात और सबके लिए है, लेकिन पार्लियामेंट में प्रवेश करने के लिए बस केवल यही अर्हता हो कि आप भारत के सिटीजन हो और एक विशिष्ट आयु हो आपकी। तो अब जहां आपने लिबर्टी के नाम पर, इक्वालिटी के नाम पर हर प्रकार की अर्हता को समाप्त कर दिया है, तो फिर क्या शासक वर्ग में उद्दंडता कम होगी या बढ़ेगी? यानी आप जब संस्कार को, विद्या को, किसी प्रकार की साधना को एक प्री कंडीशन नहीं बनाते भारत के संसद में प्रवेश करने का, तो क्या हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रह पाएगा? ये बड़े ज्वलंत प्रश्न है। और आज जब हमारे ग्रंथों के ऊपर और विशेषकर धर्म से जुड़े ग्रंथों के ऊपर इस प्रकार के प्रहार हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जनता को पूछना चाहिए उन लोगों से कि जो शासक बने हुए हैं, शासन कर रहे हैं, कि उनकी अर्हता क्या है। जी जी। तो अब निश्चित रूप से ये जो भी चर्चा हो रही है वो समाज में विद्वेष बढ़ाने के लिए, अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए हो रही है, और यह समय है कि हमें पूरे स्पष्ट रूप से इसका खंडन करना चाहिए। बार-बार ये लोग मनुस्मृति को बीच में ले आते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पहले चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है एक बार पुनः करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि जो महर्षि मनु थे वे ब्राह्मण तो कतई नहीं थे। तो वो तो स्वयं राजा थे, और उनकी वंश परंपरा में उन्होंने भी अपने कर्म से यह स्थान प्राप्त किया कि वो ऋषि कहलाए, जैसे कि विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया था। तो ये सब बातें जो है ये चंद्रशेखर यादव की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो एक पूरी तरह से जिसको हम कहें कि दुष्ट है, वही वाली बात, वो देखिए, खल मनु वंदना। के विषय में मैं एक और बात कह दूं जो लोग अक्सर नहीं कहते, कि मनु और शतरूपा ने ये इच्छा प्रकट की कि भगवान उनके घर में जन्म लें, और वो दशरथ की रानियों के रूप में, कौशल्या के रूप में और अन्य रानियों के रूप में जब उनका जन्म हुआ, तब राम का जन्म होता है। तो आप ये देखिए कि
मनुष्य की लीला को दिव्य से जोड़ने का जो सबसे बड़ा भारत में साधन है और कल्पना है, वो अवतरण का है, अवतार का है। कि जब अवतार संसार में जन्म ले लेता है, यानी संसार को बनाने वाला ही जब संसार बन जाता है, क्रिएटर बिकम्स क्रिएशन, तो हम अपने चारों ओर जो क्रिएशन है उसी में क्रिएटर को देखने लगते हैं। तो हम अपने पुत्र में ही दिव्य को देखते हैं, हम अपने पुत्र में ही यशोदा को कृष्ण को देखते हैं या राम को देखते हैं। और यही हमारे बड़े बड़े संतों ने गाया है, जैसे पुरंदरदास ने, कि वो प्रसिद्ध कृति है जगत उद्धारण अडिसितल यशोदा, कि जो जगत का उद्धारण है, उद्धार करने वाला है, वो यशोदा की गोदी में खेल रहा है। तो जब हम ये देखेंगे कि कैसे दिव्य और सांसारिक और संसार एक है वास्तव में, तब हमको भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का जो आदर्श है वो प्रकट होगा। और जब तक हम इन सब बातों को केवल एक वोट की राजनीति में ही जोड़ देंगे, तब तक हमारा पतन होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। जी, तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भरत गुप्त जी। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।